उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज पर सभी का स्वागत है। गुजरात में प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर गुजरात राज्य योग बोर्ड का विशेष कार्यक्रम 16 और 17 सितंबर को प्रदेश में 73 स्थानों पर 73,000 योग साधकों द्वारा 7,30,000 सूर्य नमस्कार किए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से भारतीय संस्कृति का उपहार योग विश्व पटल पर पहुंच गया है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिली है। प्रधानमंत्री अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी सजग रहते हैं। वे नियमित रूप से योग करते हैं। इतना ही नहीं, अपने भाषण में वह हमेशा योग के महत्व और फायदों पर जोर देते हैं। उनके अथक प्रयासों से ही पूरी दुनिया में माना है कि योग से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ बेहतर समाज का निर्माण भी संभव है। परिणाम स्वरूप योग के इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए गुजरात सरकार ने योग को प्रचारित और प्रसारित करने और इसे लोगों तक पहुंचाने का निर्णय लिया है तथा लोग इसमें रस लेकर शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत और स्वस्थ बन सके। इस उद्देश्य से खेल, युवा और सांस्कृतिक गतिविधि विभाग द्वारा पूरे देश में पहली बार गुजरात राज्य योग बोर्ड का गठन किया गया है। योग के क्षेत्र में प्रधानमंत्री के अमूल्य योगदान को देखते हुए उनके 73वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर गुजरात राज्य योग बोर्ड की ओर से 16 और 17 सितंबर 2023 को यानी कल और परसों को प्रदेश भर में विभिन्न 73 स्थानों पर 73,000 योग साधकों द्वारा 7,30,000 सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम का आयोजित किया जाएगा और इन दोनों दिवस पर यह कार्यक्रम प्रदेश के प्रत्येक जिले एवं नगर निगम में प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक आयोजित किया जाएगा। गुजरात राज्य योग बोर्ड ने सभी नागरिकों से इसमें शामिल होने के लिए अपील की गई है। अलग अलग बैनर के साथ अलग अलग योग के क्षेत्र के लिए अलग अलग नारों के साथ वलसाड कॉलेज कैंपस में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और कॉलेज के विद्यार्थियों ने भी खूब बढ़ चढ़कर इस योग रैली में हिस्सा लिया और एक छोटे से बच्चे ने भी भारत माता की जय बोलकर सभी के दिलों में जगह बना ली। करो योग, रहो निरोग, करो योग, रहो निरोग, करो योग, रहो निरोग। घर घर मोदी, 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 घर घर योगी, घर घर मोदी, हर घर करो योग और रहो निरोग का नारा हर व्यक्ति ने बढ़ चढ़कर बोला और इस योग रैली में हर व्यक्ति ने, चाहे वो योग साधक हो, चाहे वो कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, चाहे छोटा सा बालक हो, हर व्यक्ति ने इस योग रैली में हिस्सा लिया और बढ़ चढ़कर अपना संपूर्ण योगदान भी दिया। योग शारीरिक व्यायाम, शारीरिक मुद्रा यानी आसन, ध्यान, सांस लेने की तकनीकों और व्यायाम को जोड़ता है। इस शब्द का अर्थ है योग या भौतिक का स्वयं के भीतर आध्यात्मिक के साथ मिलन। ये सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना के मिलन को भी प्रतीक है, जो मन और शरीर, मानव और प्रकृति के बीच एक पूर्ण सामंजस्य को संकेत देता है। योग के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं: राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। कर्मयोग के अनुसार हर कोई योग करता है। योग दर्शन का आविष्कार महर्षि पतंजलि ने किया है। आपको बता दें कि आसनों के नियमित अभ्यास से चित्त शरीर होता है एवं शरीर और उसके अंगों को दृढ़ता मिलती है। माना जाता है कि भगवान शिव ने 84 प्रकार के योग आसन बताए थे। अगर योग के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश किया जाए तो कई हजारों वर्ष पहले हिमालय में क्रांति सरोवर झील के तटों पर आदि योगी ने अपने प्रबुद्ध ज्ञान को अपने प्रसिद्ध सप्तऋषि को प्रदान किया था। सप्तऋषियों ने योग के इस ताकतवर विज्ञान को एशिया, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका सहित विश्व के भिन्न भिन्न भागों में पहुंचाया। आपको बता दें कि योग के 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 अंगों के अपने उप अंग भी है।
लेकिन ज़्यादातर आम लोग इसके 3 अंगों को करते हैं: आसन, प्राणायाम और ध्यान। कहा जाता है कि आसनों की पारंपरिक संख्या प्रतीकात्मक 84 है, लेकिन विभिन्न ग्रंथ अलग अलग चयनों की पहचान करते हैं। कभी कभी उनका वर्णन किए बिना उनके नाम सूचीबद्ध करते हैं। हर आसन अगर नियम के साथ सही तरीके से किया जाए तो शरीर के हर अंगों को लाभ मिलता है। कहा जाता है गरुड़ासन समस्त योग आसनों में से सबसे कठिन माना जाता है। इस आसन को करते समय इंसान का पूरा शरीर हवा में होता है और शरीर का पूरा भार हाथों पर होता है। योग का अभ्यास पूर्व वैदिक काल में किया जा रहा था। महान ऋषि महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र के माध्यम से योग की तत्कालीन मौजूदा प्रथाओं, इसके अर्थ और इससे संबंधित ज्ञान के व्यवस्थित और संहिताबद्ध किया। क्या आप जानते हैं भारत का प्राचीन योग कौन सा है? क्या योगासन प्राचीन योग का हिस्सा है? जी हाँ, सरल योग जिसका वर्णन ऋषि पतंजलि द्वारा पतंजलि योग प्रदीप में किया गया, जन साधारण के लिए जो आज भी प्रचलित है, उसका उपयोग स्वस्थ जीवन शैली के लिए किया जाता है और वह कई रोगों के इलाज में भी प्रभावी है। आपको बता दें, योग में 3 कुल मूल तत्व है: आसन, प्राणायाम और एकाग्रता। आसन वे आसन हैं जिनमें शरीर के आगे पीछे और पार्श्व भाग का समान रूप से व्यायाम होता है। आसन करते समय क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर विस्तार जैसी गतिविधियों की एक पूरी श्रृंखला बनाई जाती है। क्या आप जानते हैं कि आसनों में राजा कौन है? हम आपको बताते हैं। शीर्षासन को आसनों का राजा माना गया है। जैसे फलों का राजा आम होता है, वैसे ही आसनों में शीर्षासन को आसनों का राजा माना गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी योग को विश्व स्तर पर लाने के लिए अपना योगदान दिया है। वे हमेशा कहते हैं कि काया ईश्वर देता है, लेकिन इस काया का यानी इस शरीर को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी हमारे स्वयं की होती है। उन्होंने ही हमें ये मंत्र दिया है कि करो योग और रहो निरोग। 17 सितंबर जिस दिन पूरा देश विश्वकर्मा जयंती भी मना रहा है, उसी दिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्म दिवस है और इसी शुभ अवसर पर गुजरात राज्य योग बोर्ड द्वारा हर जिले में 73वें उनके वर्षगांठ के इस शुभ अवसर पर 73 स्थलों पर एक ही समय पर अलग अलग जिलों पर अलग अलग स्थलों पर गुजरात राज्य योग बोर्ड द्वारा योग शिविर का आयोजन किया गया है, जहां पर 73,000 योग साधक एक साथ मिलकर एक ही दिवस पर एक ही समय पर योग करेंगे और 7,30,000 सूर्य नमस्कार भी किए जाएंगे। इस खूबसूरत से योग रैली में हमारे साथ जुड़े थे शिव मंदिर भीड़भंजन मंदिर के शिवजी महाराज। उन्होंने भी बड़ी ही खूबसूरत तरीके से नारे लगाए कि करो योग और रहो निरोग, भारत माता की जय के इस गूंज से पूरा वलसाड शहर गूंज उठा। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं वलसाड के कॉलेज कैंपस से, जहां से इस योग रैली की शुरुआत की गई है। आइए आपको बता दें कि सूर्य नमस्कार के फायदे क्या क्या होते हैं। वजन घटाने में मदद करता है, मांसपेशियों और जोड़ों को मजबूत करता है, कॉम्प्लेक्शन को सुधारता है, एक बेहतर पाचन तंत्र सुनिश्चित करता है, अनिद्रा से लड़ने में मदद करता है, नियमित मासिक धर्म चक्र सुनिश्चित करता है, फ्रोजन शोल्डर के इलाज में भी उपयोगी है सूर्य नमस्कार, रीढ़ की हड्डी और पेट की मांसपेशियों में खिंचाव होता है। इन सभी आसनों को नियमित अभ्यास फिट शरीर और सक्षम दिमाग पाने में मदद करता है। ऐसे सूक्ष्म व्यायाम क्या है, यानी वार्म अप। हमेशा किसी भी एक्सरसाइज या योग से पहले बॉडी को वार्म अप कर लेना ज़रूरी है, ताकि आप इसे आगे के मूवमेंट्स के लिए तैयार कर सके। इसीलिए शुरुआत करें सूक्ष्म योग से। अपने पैर की उंगलियों के साथ शुरू और अपनी गर्दन तक बढ़े। धीरे धीरे शरीर के प्रत्येक हिस्से को हल्के मूवमेंट्स के साथ हिलाएं और घुमाएं। ये मांसपेशियों को स्ट्रेच करेगा और
जोड़ों को वार्म अप करके शरीर को योग आसनों के अभ्यास के लिए तैयार करेगा। योग के विशेषज्ञों के मुताबिक रोजाना 30 मिनट का योगाभ्यास शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आदर्श माना जाता है। आमतौर पर योग के अभ्यास के प्रकार और फोकस के आधार पर योग मुद्रा निर्भर करती है। कई अलग अलग तरह के योग है जिसके प्रकार के आधार पर योगाभ्यास की अवधि निर्धारित होती है। क्या आप जानते हैं प्राणायाम के कितने भेद हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। प्राणायाम के सूर्य भेदन, उज्जायी, सितकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लाविनी, ये 8 प्रकार के कुरुमुख प्राणायाम होते हैं। हमारे देश में पहला योग दिवस विश्व स्तर पे 21 जून 2015 को पूरे विश्व में पहली बार मनाया गया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव को अमेरिका द्वारा मंजूरी मिली, जिसके बाद हर साल 21 जून को योग दिवस पूरा विश्व मनाने लगा। भारत ने इस वर्ष अपना 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। योग का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को पीड़ा से उबरने में मदद करना है और उसे आध्यात्मिक रूप से मुक्ति की स्थिति में विकसित करने में मदद करना है। दुनिया के सबसे पुराने विज्ञानों में से एक योग की उत्पत्ति भारत में हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार योग का ज्ञान सबसे पहले भगवान शिव ने ही दिया था। आइए आपको ले चलते हैं वलसाड़ कॉलेज में। आइए सुनते प्रीति पांडे जी इस योग के बारे में क्या कहती है। उज्जवल भारत में सभी का स्वागत है। योग शिविर, फिर एक बार योग शिविर शुरू हो रहा है वलसाड़ में और वापी में। हमारे साथ प्रीति जी यहाँ पे उपस्थित है। प्रीति जी, इस योग शिविर का जो उद्देश्य है वो क्या है, जरा बताइए। हाँ जी, ये गुजरात राज्य योग बोर्ड की ओर से पूरे जगह पर, पूरे ही राज्य में और लगभग 74 जगह पर इसका शिविर का आयोजन किया गया है। कारण कि मोदी जी का जन्मदिन है 17 तारीख को, तो आज रैली निकलेगी, जन जागरण रैली निकलेगी और कल 16 और 17 को एक समय पर ही सब लोग सूर्य नमस्कार और योगासनों का अभ्यास करेंगे। पूरे प्रदेश में एक ही समय है, एक ही समय पर ये कार्य होगा। और आप देख रहे हैं कि हमारे साथ सभी कोच, ट्रेनर और कॉलेज के विद्यार्थी भी जुड़ रहे हैं, सभी कॉलेज के विद्यार्थी भी जुड़ रहे हैं। तो हम लोग आज रैली निकाल रहे हैं और उसके बाद 2 दिन शिविर रखेंगे। तो हमारे वलसाड़ जिले में 2 कार्यक्रम रखे गए हैं। अच्छा, एक वलसाड़ के पुलिस हेडक्वार्टर में रखा गया है जी, जहां सभी संस्थाएं मिलकर करेंगी योग शिविर जी, और एक रखा है वापी के राफेल कॉलेज में जी। तो 2 जगहों पर हमारा आयोजन है, एक ही समय पर कार्यक्रम होगा और हम लोग इस तरह से लोगों को स्वस्थ बनाकर अपने मोदी जी का जो फिट इंडिया मूवमेंट है, जो चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति तक योग पहुंचे और योग से हर व्यक्ति स्वस्थ, निरोगी, तंदुरुस्त बने और किसी की भी मृत्यु बीमारी या टेंशन से, तनाव से ना हो, इसको पहुंचाने का कार्य हम लोग घर घर तक कर रहे हैं। इसी उद्देश्य के साथ 2 दिन का शिविर करेंगे और आप सभी सादर आमंत्रित हैं। चूंकि मोदी जी का बर्थडे है तो मैं बहनों से कहूंगी कि अपन एक आशीर्वाद देंगे। एक तो हैप्पी बर्थडे शुरू करिए। अभिनंदन अभिनंदन जन्म दिवस ना अभिनंदन, मोदी सर में गणो जियो। अभिनंदन अभिनंदन जन्म दिवस ना अभिनंदन। स्वस्थ रहो मोदी जी तमें स्वस्थ रहो। हैप्पी बर्थडे। अंत में इतना ही कहूंगी, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो, करो योग, रहो निरोग। तनुजा जी, क्या कहना चाहते हैं आप इस योग शिविर के बारे में? जी, पहले तो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का जन्मदिवस है। उसके उपलक्ष्य में हमारी पूरी टीम की ओर से गुजरात राज्य योग बोर्ड की पूरी सेना है और उनके माध्यम से उनको जन्मदिवस की अनंत शुभकामनाएं देती हूँ। जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रणेता है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे विश्व में डंका बजा दिया और उनके माध्यम से ही प्रत्येक का देश आज योग कर रहा है और जो खुद एक योगी है, योगी पुरुष है, तो निश्चित रूप से ये 2 दिवस उनको ही समर्पित है गुजरात राज्य बोर्ड के माध्यम से। तो यही एक संदेश है सबके माध्यम से। हमारे आदरणीय चेयरमैन श्री शिषपाल जी का बस यही लक्ष्य था कि मोदी जी के जन्म दिवस पर हम उनको भेंट स्वरूप में क्या दें। तो 73 जगह पे, जैसे यहाँ पे आपने देखा लिखा होगा 73 उनका जन्मदिवस 73वां जन्मदिवस है
और 73,000 लोग एक साथ सूर्य नमस्कार करेंगे। तो ये बहुत अच्छा एक मार्गदर्शन, एक वातावरण बन रहा है कि पूरे गुजरात में योग का कार्यक्रम हो रहा है। अनेक देश भी राज्य भी अलग अलग रूप से भी इस दिवस को मना रहे हैं। और आज मुख्य रूप से हम वलसाड़ में आपके साथ, उज्जवल भारत न्यूज़ के साथ, सीमा जी के साथ बहुत अच्छे से एक रैली का भी आयोजन है। तो पूरी टीम को फिर से बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। हाल में 73 स्थलों पर योग किया जाएगा, एक ही समय पर, एक ही दिवस पर। साथ में 73,000 योग साधक जुड़ेंगे और बहुत बड़ा कार्यक्रम है। सब लोग जुड़िए और अपना योगदान जरूर दीजिए। करो योग, भारत माता की जय, वंदे वंदे। धन्यवाद। सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ की कॉलेज कैंपस से धन्यवाद।